यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले गृह मंत्री अनिल विज, देश में सभी के लिए एक कानून होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से आज हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बने। गृह मंत्री अनिल विज। डॉक्टर दिवस पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सभी डॉक्टरों को बधाई दी। अंबाला 1 जुलाई। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि देश में सभी के लिए एक कानून होना चाहिए और अलग अलग लोगों के लिए अलग कानून नहीं होने चाहिए। श्री विज आज अंबाला में जनता दरबार के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सारे देश में इस समय चर्चा का विषय है और इस बात को लेकर लगभग सभी सहमति प्रकट कर रहे हैं कि देश में सभी के लिए एक कानून होना चाहिए। इस पर चर्चा चल रही है और चर्चा के बाद ही उस पर कोई न कोई कदम उठाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से आज हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बने। गृह मंत्री अनिल विज। रूस के राष्ट्रपति ने मेक इन इंडिया की जमकर तारीफ की, जिस पर गृह मंत्री अनिल विज ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की सोच और उनके प्रयासों की वजह से आज हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं और इसमें मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत प्रकल्प उसके कारण से लगे हैं एवं रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि युवाओं ने नए नए उद्योग भी लगाए हैं। वहीं पंजाब के बाद अब हिमाचल प्रदेश ने भी चंडीगढ़ पर अपना दावा ठोक दिया है। इसको लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीमा आयोग ने जो फैसला दिया है उसको लागू करवाने के लिए हम भी अपनी बात कहते हैं और उसमें कई चीजें जुड़ी हुई है, जैसे कि उसमें एसवाइएल का पानी भी जुड़ा हुआ है और एसवाइएल का पानी भी हमें मिलना चाहिए। डॉक्टर दिवस पर डॉक्टरों को बधाई दी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस पर सभी डॉक्टर को बधाई दी। साथ ही कहा कि आज राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे है और डॉक्टर्स ने जो सर्विस दी है उनको याद किया जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कोविड के दौरान जो डॉक्टर्स ने जान हथेली पर रखकर काम किया है उनको सदा याद किया जाएगा। सबकी समस्याएं सुन रहे हैं और सबका समाधान कर रहे हैं, सबको इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, लगता है कि थोड़े दिन जनता दरबार ना लगने से लोगों की जो है ज़रूरतें बढ़ी हैं और लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा है। नहीं, मैंने बंद कर दी था पीछे, लेकिन फिर बहुत बड़ी संख्या में लोग मेरे घर आने लगे और मेरे घर पे इतनी जगह नहीं है कि वहाँ पे लोगों को खड़ा कर सकूँ या बैठा सकूँ और रूम में ही खड़े रहते थे, इसलिए वो देखकर ये फैसला करना पड़ा। सर, पेंडेंसियाँ भी बढ़ी हैं? नहीं, साथ साथ हम करते रहे, जो आता है हम उसका सुनते हैं, सुनवाई करते हैं। अधिकारियों के लिए सर कैसे रहेंगे कि निर्देश की जनता दरबार से शुरू होगा, कोई भी लापरवाही जो है ना हो? नहीं, सारों की जो दरखास्तें हम भेजते हैं वो सारों की पूरी कार्रवाई होती है। एक जो है रूस के राष्ट्रपति ने की है, उन्होंने कहा है कि मेक इन इंडिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है और इसी व्यवस्था को हमें भी अपनाना चाहिए। कुछ नरेंद्र मोदी जी की सोच, उनके प्रयासों से आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था विश्व की बन गई है और इसमें मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत प्रकल्प उसके कारण से लगे हैं और रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं और युवाओं ने आके नए नए उद्योग भी लगाए हैं। सरकार उसके लिए सहायता कर रही है। वैसे पंजाब के बाद अब हिमाचल ने भी चंडीगढ़ अपना दावा ठोक दिया है। सीमा आयोग ने जो फैसला दिया हुआ है उसको लागू करवाने के लिए हम भी हमेशा उसके लिए अपनी बात कहते हैं और उसमें कई चीज़ें साथ जुड़ी हुई हैं। उसके साथ एसवाइएल का पानी भी जुड़ा हुआ है कि एसवाइएल का पानी भी हमें मिलना चाहिए और जो उसके होगा फैसला तो माननीय उच्चतम न्यायालय के पास है। हिमाचल भी अपना दावा कर रहा है उसको लेकर चंडीगढ़? नहीं, हिमाचल भी ने भी अपना किया, मेरी जानकारी। फाइनल तैयारी है। हरियाणा में इसकी क्या स्थिति है? देखिए, अब ये सारे देश में इस वक्त चर्चा का विषय है और इस बात को लगभग सभी इसमें सहमति प्रकट कर रहे हैं कि कानून सबके लिए एक ही जैसा होना चाहिए। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए और उस पर सारी चर्चा चल रही है। चर्चा के बाद ही उसके ऊपर कोई ना कोई कदम उठाया जाएगा और आज के दिन डॉक्टर्स ने जो सर्विसेज दी हैं उसको याद किया जाता है
और आने वाले समय तक भी कोविड में जो डॉक्टरों ने अपनी जान हथेली पर रखकर काम किया है उसको सदा याद रखा